Welcome back to my channel. I am Priyanka and I hope you all are doing great. So आज है day 5 in Kashmir and today we are going back to Srinagar. श्रीनगर में थोड़ी सी साइट सीइंग करेंगे और डल लेक घूमेंगे. So without any further ado, let's get started with this vlog. Time to say bye to Gulmarg and it was a lovely experience here. I know it has been a little while that I posted vlogs of this Kashmir series. So if you have been following, then you have seen how I spent my days here in Kashmir in Sonmarg and Gulmarg. And now we are going to Srinagar back again. And I thought it's better to be late than never. So hence thought of editing this video now and posting. So we went at around April in 2024. And if you are taking reference of this video, then you can go in April 2025. This is what the scene might look like. So from Gulmarg we came to Srinagar, we came back to Srinagar and we came directly to Dal Lake for our Shikara ride. So here you will find a lot of people approaching you for the Shikaras and they will ask you for different sightseeings and points. So you can decide which all points you want to cover and then accordingly you can take. But I would suggest it's better not to take a lot of sightseeings because वो लोग ना आपको नहीं उतारेंगे एंड यू विल ओनली बी इन द बोट एंड बोट से ही आपको साइट सीन्स करवाएंगे. सिर्फ मीना बाज़ार में ही उन्होंने उतारा था हमें. सो इट्स नॉट अ very good decision to take the Shikara ride for long. I think 1 hour should be fine. Dal Lake looked beautiful and mesmerizing. This is a long lake of 8 kilometers and usually you will find local markets, local bazaars, everything in this lake, and you will also find houseboats in and around this particular lake, and it all looked so beautiful and literally I was feeling like I'm having the time of my life here. जनवरी में लेक जम जाता है. 10 जनवरी में. अच्छा 3-4 फुट अभी फ्रीज हो जाता है. लोग बाई वॉक चलते हैं. अच्छा लेक के ऊपर. लेक के ऊपर चल के जाते हैं. फुटबॉल आइस स्केटिंग भी खेलते हैं. बोट राइड एंजॉय करते हुए आप थोड़ा बहुत कॉफ़ी और खाना पीना भी कर सकते हैं. देयर विल बी अ लॉट ऑफ हॉकर्स मूविंग अराउंड योर बोट एंड ऑल्सो दे सेड दैट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ डिसम्बर एंड जनवरी द लेक यूजुअली फ्रीजेस एंड देयर इज़ नो मूविंग वाटर लाइक दिस. सो एक्चुअली अप्रैल के टाइम में भी आई वॉज रियली फीलिंग कोल्ड. यहाँ पे तो मैंने स्टाइल मारने के लिए अपना कोट उतार के रखा था, बट एक्चुअली इन अप्रैल ऑल्सो इट वॉज फीलिंग क्वाइट कोल्ड हियर. These are all houseboats. इमरान चाचा, ये पानी साफ होता है? हाँ हाँ. लेफ्ट एंड चाय. अच्छा कहवा पिएगा सर? नहीं सर. कश्मीरी मैडम को नहीं कहवा पियो. ये देखो इसमें बंदे हैं 8 लाख कहवा. इससे नज़ला, खांसी, जुकाम, सर्दी दूर होता है. इसमें बादाम, केसर, गुलकंद, इलायची, दालचीनी, अदरक. एक देखो आप. पियो मैडम. एक देखो कैसे गुलबदन कहवा. नहीं नहीं सर. ये देखो इसमें बनते हैं अलादीन का चना. इसके जांगर में जा पियो. एक देखो कैसे. नहीं, थैंक यू. So this is मीना बाज़ार. सो अभी आप लोगों ने जो देखा वो है फेमस कश्मीरी कावा and this is my 5th day here in Kashmir and I have not tasted kava yet because हमारे जो ड्राइवर जी है उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कि मैम डोंट ड्रिंक कावा फ्रॉम एनीवेयर. आई एम गोइंग टू टेक यू टू द ऑथेंटिक प्लेस जहाँ पे एक्चुअली कावा बहुत ही ऑथेंटिक वे में बनता है एंड यू कम देयर एंड यू ट्राई एंड दैट विल कम व्हेन वी गो टू पहलगाम. सो इसलिए मैंने अभी तक 5th डे हो गया है, मैं कहीं पे कावा नहीं पी हूँ. एंड दिस इज़ द मीना बाज़ार. यहाँ पे हमारे बोट ने हॉल्ट किया फॉर 30 minutes and I was exploring this local market.
इसको क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं समावर। समावर। उसमें इसमें क्या? आपको चाय चाय बना सकते हो, कहवा कॉफी। अच्छा। इसमें ये खोलते हैं ऐसे, इसमें कोयला डालो, पानी डालो और दूध डालो, यहाँ से धुआं निकलेगा। ये पूरा ब्रास का रहता है। और ये मेरा सामान जो मैंने यहाँ से लिया। थैंक यू। ओ ये क्या, यहाँ पे क्या मिलता है? ओ यहाँ पे हैंडमेड गिफ्ट आइटम्स। गिफ्ट आइटम। वाओ, प्रिटी थिंग्स। मीना बाजार में कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद वी केम बैक टू अवर बोट एंड दिस इज़ द हाउस वेयर द मूवी हैदर वाज शॉट। एंड काफ़ी अच्छा लग रहा था जगह एंड इट वाज सो नॉर्मल फॉर द लोकल पीपल टू मूव अराउंड। एंड यहाँ पे सबको ही ऐसे बोट करके एक जगह से और एक जगह जाते हैं एंड इट वाज नथिंग सरप्राइजिंग। एंड लेकिन हम लोगों के लिए सब कुछ बहुत नया था एंड वी वर एक्चुअली एंजॉइंग द वाइब सो मच एंड इट वाज रियली सम आवर्स ऑफ पीस। अच्छा, यही रोड आगे जाके निशात चली जाती है ना? हजरत बल का दरगाह कितने बजे तक खुला रहता है? दिन भर रहता है? It is such a relaxing feeling to just lie down in this shikara ride. शिकारा राइड के बाद वी वर लिटरली वेरी हंग्री एंड वी ग्रैब्ड सम लंच जो मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि मुझे इतना भूख लग गया था कि मैं भूल गई कि मुझे शूटिंग भी करना है एंड आई हैव टू कैप्चर मोमेंट्स। आई जस्ट लिटरली फॉरगॉट। समहाउ वी एट सम लंच एंड देन केम टू दिस ट्यूलिप गार्डन विच इज़ ओनली ऑपरेशनल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। सो यहाँ पे अप्रैल में ही वो लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा फूल खिलते हैं एंड एज यू कैन सी इट इज़ ब्लूमिंग लिटरली। सो ये सिर्फ आपको अप्रैल मंथ में ही देखने मिलेगा एंड देर इज़ अ नॉमिनल फ़ी, लाइक नॉमिनल टिकट्स आपको लेके फिर आप यू कैन गो इनसाइड एंड टेक अ टूर ऑफ दिस ब्यूटिफुल गार्डन। Since this garden is open for visitors only in the month of April, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इट विल बी वेरी क्राउडेड एंड लोकल्स की भी बहुत भीड़ थी। सो इट वॉज एक्चुअली क्राउडेड एंड आई डिडंट फील लाइक गोइंग अराउंड अ लॉट। सो हम लोग सामने सामने ही थोड़ा बहुत देख के आ गए, लेकिन ओवरऑल द होल गार्डन लुक्स लाइक दिस। इट विल बी द सेम इन द होल गार्डन। सो वी डिडंट गो अ लॉट डीप इनसाइड, वी जस्ट सॉ अ लिटिल बिट एंड आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर ट्यूलिप गार्डन। ट्यूलिप गार्डन से निकलते ही वी headed towards our boat house which was in Nagin Lake, and on our way we stopped here for this famous street food in Kashmir which was masala roti, and I have been having this for a while here. Like it's from day one only I started having this and it is so nice and yummy. And actually ये chickpeas का बनता है and chickpeas का एक paste बना के वो लोग रोटी में ऐसे सर्व करते हैं and it is so yum. This is just not called masala roti. They also had a name for this जो मैं भूल गई हूँ. So do let me know in the comment section if you have tried this or you remember the name of this. And इसको enjoy करते हुए we finally reached in our boat house. पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल, वेरी गुड। गर्मी ठीक ठाक होगी वहाँ। बहुत ज़्यादा है सही। मैं तो यही बोलूँगा कि हमारे यहाँ अच्छी चीज़ को खराब देखो, और यहाँ आके मैं जब से जिनसे मिला हूँ। So this boathouse was in Nagin Lake. We purposely didn't choose a boathouse in Dal Lake. So Nagin Lake is 3 or 4 kilometers away from Dal Lake and ये थोड़ा शांत है and that is the reason we chose this. And this particular boathouse had some 4 rooms and this was the view. Honestly, I was not very happy with the boathouse and it is not like
not meeting the expectations that I had, but the experience was actually nice. It was, if you are someone who wants to experience this, then I think it's nice. But one thing, boat house in Kashmir is not movable. Like, this is standing in one place and it will not move, unlike boat house in Kerala which keeps moving. So मैंने ये नहीं सोचा था, मुझे लगा ये ऐसे ही move होती होंगी, लेकिन it was at one place. But never mind, the view was really nice and the sunset was gorgeous. So overall we had a good experience here, not very bad. If this is your first time, then you can experience it or you can skip it. It totally depends on you. So that's all for today's vlog, and I will see you soon in the next video where I'm going to take you to Pahalgam, and I'm also going to break down all the cost in my last episode, which is in Pahalgam. So do subscribe to my channel, and if you like this video, then do hit the like button as well, and I will see you soon in the next one.